श्रृंगार है, छत्तीसगढ़ का जो व्यंजन है, छत्तीसगढ़ का जो नृत्य है, छत्तीसगढ़ का जो श्रृंगार है, ये पूरे जनमानस को, पूरी दुनिया को बड़ा भाता है। आपको एक बात कहना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ का जो नृत्य अभी हम आए देख रहे थे, पूरी दुनिया के लोग छत्तीसगढ़ के इस नृत्य को अपने अपने प्रदेश में बुलाकर भी इस नृत्य का आनंद लेते हैं। इतना गौरव है। और इसी को शिव भक्ति कहते हैं, इसी को भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शंकर का अविरल कृपा, शिव जी की अविरल भक्ति कहते हैं, इसी को कहते हैं। शिव का भोलापन क्या है? शंकर भगवान का भोलापन क्या है? जो आ गया, कमजोर से कमजोर, दुर्बल से दुर्बल, दुखी से दुखी, परेशान से परेशान, तकलीफ में हो, वो भी अगर शिव की शरण में आ जाता है तो शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। शिव उसको अपने करीब में लेकर आ जाते हैं। और आप देखें, जिस चंद्रमा को स्वयं ससुर ने श्राप दे दिया हो, जिस चंद्रमा को स्वयं एक रोग लग गया हो, काया, और जिस चंद्रमा की काया स्वयं नीचे गिर रही हो, टपक रही हो, चंद्रमा की काया बेकार हो रही हो, तो विचार करिएगा कि लोग उससे दूर ना हटेंगे। एक व्यक्ति में अगर कोई काया का रोग हो जाता है ना, एक व्यक्ति में अगर काया खराब हो जाती है, कोई शरीर का रोग लग गया, कोई चमड़ी गल कर गिरने लगी, कोई बेकार सा रोग हो गया, तो लोग उससे दूरी बना लेते। भैया तुम्हारा बर्तन अलग रखना, भैया तुम्हारा भोजन अलग बनाना, ए भैया तुम हमारे बर्तन को हाथ ना लगाना, तुम हमारे बर्तन को छूना नहीं, तुम हमारे बर्तन का स्मरण ना करिएगा, छुएगा ना, हमारे बर्तन को देखिएगा ना। पर जरा विचार करिए कि जरा सा काया का रोग होता है, लोग अपना बर्तन अलग कर लेते हैं, जरा सी बीमारी आती है, लोग छूना बंद कर देते हैं, जरा सी तकलीफ आती है, लोग अपने पात्र, अपने कपड़े, अपना सामान अलग रख लेते हैं। पर मेरे शंकर भगवान एक ऐसे हैं, मेरे शिव एक ऐसे हैं कि वो जिसके शरीर में भी रोग आ जाता है, जिसके शरीर में भी तकलीफ आ जाती है, उसको भी शरण देकर अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं और उसका कल्याण करते हैं। और शंभु शरण में पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन हो। शंभु शरण में पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन हो। तो आया शरण, शिव उसको स्वीकार कर लिया, फिर वो कैसा भी। इस कथा का नाम हमने शिवोहम, शिव महापुराण की कथा दी। 19 तारीख से 23 तारीख तक निकुंभ, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में चलने वाली ये 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा, जो 1 बजे से 4 बजे तक हो रही है, इसका नाम शिवोहम, शिव महापुराण की कथा। शिवोहम का मतलब है कि शिव सब में। उसको ढूंढने के लिए हमें मंदिर नहीं जाना है, उसको ढूंढने के लिए हमें तीर्थ नहीं जाना है, उसको ढूंढने के लिए हमें शिवालय नहीं जाना है, उसको ढूंढने के लिए किसी तीर्थ पर नहीं पहुंचना है, उसको ढूंढने के लिए अपने भीतर पहुंचना। अब 5 दिन तक आप करोगे क्या? ओ मेरी छत्तीसगढ़ की जीजी, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माँ, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जो कथा में बैठे हैं, आपसे पूछे क्या 5 दिन हमको करना क्या? हमको यही पहचानना है कि शिव है कौन।
शिव को जानने का प्रयास करना, शिव को पहचानने का प्रयास करना, भगवान शंकर को अपना बनाने का प्रयास करना। और हमने सारी दुनिया की वस्तुओं को संजोया। अच्छा, एक बात आपसे पूछा, जरा उत्तर देना। मेरी छत्तीसगढ़ की जीनियों जीजाऊं सब उत्तर देना। आपके घर में जेठानी रहती है, आपके घर में जेठ रहते हैं, आपके घर में देवरानी रहती है, आपके घर में देवर रहते हैं, आपके घर में ननंद रहती है, आपके घर में भांजा रहता है, आपके घर में भतीजा रहता है, आपके घर में काका काकी काका ससुर रहते हैं, काकी सास रहती है, आपके घर में काका जी के बच्चे भी रहते हैं, आपके घर में आपके सास ससुर भी रहते हैं, आपके घर में पूरा परिवार रहता है। सब साथ रहने से परिवार होता है क्या? परिवार का मतलब क्या? हमारे कई लोग कहते हैं, पूछते हैं, महाराज जी हमारा पूरा परिवार एक साथ रहता है। अच्छा ठीक है, परिवार हो गया। काका जी साथ में है, काकी जी साथ में है, सास ससुर साथ में है, जेठ जेठानी साथ में है, देवरानी जेठानी साथ में है, तो क्या परिवार हो गया? शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार कब होता है? परिवार का मतलब क्या होता है कि परिवार कब पूर्ण माना गया है? जब उसमें आपकी परवाह करने वाले विराजमान हो। आपकी परवाह करने वाले अगर आपके परिवार में है तो समझ लो कि आपका परिवार परिवार है। अगर परवाह करने वाले नहीं है तो उस परिवार की कोई परिभाषा नहीं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय। जिस परिवार में परवाह करने वाला, देवर अपने भैया भाभी की परवाह करे, भैया भाभी अपने छोटे भाई और बहू की परवाह करे, बच्चे अपने माता पिता की परवाह करें, माता पिता अपने बच्चों की परवाह करें, बहन अपने भाई की परवाह करे, रिश्तेदार रिश्तेदार की परवाह करे, काका काकी एक दूसरे की परवाह करें। जितने परिवार में सदस्य हैं वो सब एक दूसरे की परवाह करें तो परिवार। अब मालूम पड़े एक ही परिवार में देवरानी भी रह रही है, जेठानी भी रह रही है, एक उधर मुंह फुला के रह रही है, एक उधर मुंह फुला के रह रही है, सास का मन भी नहीं लग रहा, बहू का मन भी नहीं लग रहा, बहन भाई भी रह रहे हैं तो आपस में बातचीत नहीं कर रहे। जरा सा कुछ हो गया, कोई परवाह करने वाला नहीं। इसको परिवार नहीं कह सकते। परिवार किसको कहते हैं? 33 कोटि देवी देवता में अगर परिवार देखना है तो एक मेरे देवादिदेव महादेव का परिवार देखना, जो परिवार देखने के आनंद में। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन। अगर परिवार देखना है तो मेरे देवादिदेव महादेव का देखना, अगर परिवार देखना है तो मेरे शंकर का देखना। शिवोहम, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर के परिवार को देखने का प्रयास कर। कितने देवता? 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। 33 कोटि देवता के भी मंगल विवाह हुए हैं, उनके भी बच्चों का प्रसंग है। उनके भी बच्चों का प्रसंग है। श्रीमद् भागवत कथा उठाकर देखेंगे तो भगवान कृष्ण के विवाह का प्रसंग, भगवान कृष्ण के बच्चों का प्रसंग, भगवान कृष्ण के पोतों का प्रसंग, सबका आता है कि नहीं आता है? जम के बोलो, जरा भागवत सुनिए ना अपन ने, बोलो जम के बोलो, आता है कि नहीं आता? सबका प्रसंग आएगा। ऐसा कोई नहीं जिसका प्रसंग नहीं आता हो। भगवान राम जी का चरित्र स्मरण करेंगे, रामचरितमानस को उठाएंगे, रामचरितमानस का स्मरण करेंगे, रामचरितमानस को पढ़ेंगे, रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे तो उस रामचरितमानस के अध्ययन में निकलेगा कि भगवान राम जी के भी पुत्र हुए, लक्ष्मण जी के भी पुत्र हुए, भरत शत्रुघ्न जी के भी पुत्र हुए, उनका वंश बढ़ा, फिर उनके बच्चों का वंश बढ़ा, फिर उनका वंश बढ़ा, ये क्रम चलता रहा।
अगर प्रसंग उठाकर देखेंगे तो भगवान विष्णु का भी वंश का प्रसंग मिलेगा, भगवान ब्रह्मा के वंश का प्रसंग मिलेगा, सारे देवताओं के, इंद्र के वंश का प्रसंग मिलेगा। पर 33 कोटि देवी देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं, वो देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके वंश का प्रसंग किसी बच्चे से भी अगर पूछ लिया जाए तो वो भी बता देता है कि शंकर भगवान के पुत्र श्री गणेश जी महाराज हैं, उनकी पूजन होती है। भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय हैं, उनकी पूजन होती है। भगवान के वंश का पूरा प्रसंग का वर्णन किया जाता है, पूरे प्रसंग। और पूरा पूरा प्रसंग किया गया, पूरा वर्णन किया जाता है। भगवान शंकर के पुत्र भगवान श्री गणेश जी महाराज हैं, षडानंद कार्तिकेय महाराज हैं। और आगे आगे देखा जाए तो भगवान शंकर की पुत्रियों का प्रसंग है, भगवान शंकर के आनंदमय मां जगत जननी पार्वती जी का प्रसंग है। ऐसे सारे प्रसंगों का स्मरण करें। और जब हम सारे प्रसंगों का स्मरण करोगे तो यह ज्ञात होगा कि भगवान शंकर का पूरा परिवार एक साथ बैठकर पूजाता है, एक साथ बैठकर उनका सम्मान किया जाता है, एक साथ बैठकर उनकी पूजन करी जाती है। भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश जी महाराज का भी पूजन हो रहा है, साथ में देखा जाए तो षडानंद कार्तिकेय जी का पूजन हो रहा है, साथ में देखा जाए तो माँ जगत जननी का पूजन हो रहा है, साथ में देखा जाए तो भगवान श्री नंदीश्वर का पूजन हो रहा है। यदि हम देखें तो भगवान शंकर के पूरे परिवार के जितने जितने सदस्य हैं सबका सम्मान हो रहा है, सबका पूजन हो रहा है, सबकी आराधना हो रही, सबकी चाकरी हो रही, सबकी सेवा हो रही है। पर बाकी के अगर देवताओं का क्रम उठाकर देखोगे और सारे देवताओं का प्रसंग उठाकर देखोगे तो उनके वंश में जितने जितने हुए हैं उनके पूजन का क्रम आप नहीं देख पाएंगे, उनका पूरा व्याख्यान आप नहीं देख पाएंगे। पर भगवान शंकर के पूजन का क्रम, भगवान शंकर के परिवार के पूजन का क्रम, ये स्वयं शास्त्र कहता है कि शिव ने गणेश जी की परवाह करी, रिद्धि सिद्धि की परवाह करी, षडानंद कार्तिकेय जी की परवाह करी, स्वयं नंदी की परवाह करी। तो ये जितने जितने परिवार के सदस्य हैं इन्होंने भगवान देवाधिदेव महादेव की परवाह करी। पार्वती जी ने शिव जी की परवाह करी और पार्वती जी ने शिव जी की परवाह करी। जो जगत में एक दूसरे की परवाह करता है वही परिवार संसार में पूज्यमान हो जाता है, परिवार में पूजा। जो एक दूसरे की परवाह करे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जावागी बाबा, डोर हर छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी वतन, शंभू मैं तेरी वतन, हवा बिछ उड़ती जावागी बाबा, डोर हर तो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी वतन, शंभू मैं तेरी वतन। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय दीदी पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो छत्तीसगढ़ में पूरे छत्तीसगढ़ वाले जानते हैं कि कौशल्या दीदी सहाय एक ऐसी हैं जिन्होंने नारियों को, बेटियों को, छत्तीसगढ़ की एक एक बेटियों को बल प्रदान करा है और छत्तीसगढ़ की एक एक नारियों को बल प्रदान करा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी के लिए, दीदी के लिए, जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में आज प्रथम दिवस में पधार कर आप और हमको सबको लाभान्वित किया। एक बार जोरदार ताली कर।
एक बार जोरदार ताली बजा दो। और शंभु शरणे हमारे बीच में पूर्व गृह मंत्री हमारे मध्य में आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी हमारे बीच में पूर्व गृह मंत्री यहाँ पधारे हैं। एक बार जोर शिव कथा कह रही शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही और फिर कहूं हमारी कौशल्या दीदी जी सहाय जी के लिए कि आपका पुण्य ही और आपकी भक्ति ही छत्तीसगढ़ के इस पूरे आनंद को शिवमय कर रही है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिएगा। जिन्होंने प्रत्येक छत्तीसगढ़ में जितनी भी शिव महापुराण की कथा हुई हो, प्रत्येक कथा में दीदी का आगमन, उस कथा के जितने भी आयोजक होते हैं, समिति होती है और पूरी आयोजक समिति को एक बल मिलता है और पूरी महिलाओं को, पूरी बेटियों को एक बल मिलता है। दीदी आपके आने से एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु और हमारे बीच में ही पूर्व गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी भी विराजमान है। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुता। शिव कथा कर भगवान शंकर का एक आनंदमय भाव। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक श्री ललित जी चंद्राकर जी, क्षेत्रीय विधायक श्री ललित चंद्राकर जी भी आए हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो भी पधारे। क्षेत्रीय विधायक, स्थानीय विधायक श्री ललित चंद्राकर। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे, शिव महापुराण की कथा कर। जहां परवाह है वो परिवार, और जहां परवाह नहीं है, मालूम पड़े परिवार के इतने सारे सदस्य हैं, हम 4 बहन भाई हैं गुरुजी, हम हमारे इतने रिश्तेदार हैं गुरुजी, हमारा इतना बड़ा परिवार है गुरुजी, हमारे इतने बड़े सदस्य हैं गुरुजी, पर मालूम पड़े परवाह करने वाला कोई नहीं, तो उस परिवार का कोई मतलब नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है जहां परवाह करने वाले हैं वही परिवार, वो परिवार। और मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर जी, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ बाबा, मेरे वैद्यनाथ बाबा, मेरे सोमेश्वर बाबा, मेरे मल्लिकार्जुन बाबा, मेरे नागेश्वर बाबा, मेरे त्र्यंबक बाबा, एक ऐसे हैं जो पूरे परिवार का परवाह करते हैं। अब शिव का परिवार कौन? केवल गणेश जी शंकर का परिवार नहीं, केवल कार्तिकेय शिव जी का परिवार नहीं, केवल जया विषहरा शामरी बारी दौतली देव शिव का परिवार नहीं, केवल अशोक सुंदरी शंकर जी का परिवार नहीं, केवल शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि ही शिव जी का परिवार नहीं, केवल मां जगत जननी पार्वती ही शंकर का परिवार नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करता है
अपने घर से पैदल चलकर शिवालय तक जाता है, अपने घर से चलकर जो शंकर भगवान के मंदिर तक पहुंचता है। शिव कहते हैं वो मेरे परिवार का ही सदस्य है, उसकी परवाह करना मेरी जवाब, उसकी परवाह करना, उसकी परवाह धारण करना, ये मेरे परिवार की जवाबदारी है, ये मेरी जवाबदारी। मुझे परवाह करना है। जो आया एक लोटा जल समर्पित कर, कहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, जो दिल से हृदय से शिव को कहीं पर भी बैठकर पुकार लेता है, शिव उसके दरवाजे तक पहुंचकर उसका कल्याण कर ही देता है। और देखो करा, शिव महापुराण की कथा कहती है देव ऋषि नारद के भीतर एक अहम उत्पन्न हो गया। कौन सा अहंकार आ गया था देव ऋषि नारद के भीतर? देव ऋषि नारद के भीतर एक अहंकार उत्पन्न हो गया था, और वो अभिमान, वो अहंकार, वो अभिमत्ता देव ऋषि नारद के अंदर आ गई थी कि भगवान शिव जी से कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं। और कभी कभी जब जीव के मन में कहीं अभिमत्ता का भाव आ जाता है, जब अहंकार का भाव आ जाता है, भगवान दूर हो जाता है। और जब किसी के अंदर से अहंकार चला जाता है तो भगवान करीब में आ जाता है, शिव उसके पास आ जाता है। यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी बैठी हुई हैं। यहीं पर एक पार्षद महोदय भी बैठे हुए हैं, यहीं पर विधायक महोदय भी बैठे हुए हैं, यहीं पर एक बालोद की नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा जी भी बैठी हुई हैं। ऐसे सब बैठे हुए हैं। आप इन लोगों से पूछें, कभी एक बार हम सुन रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी बता रही थी एक मंच से, एक व्यासपीठ से, कि पूर्व में हम भी जैसे ये शिव भक्त एकांत में दूर कहीं जगह मिल जाए, जहां मिल जाए, जैसे मिल जाए, वहां बैठकर शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करते थे। इसलिए मैं दीदी कौशल्या देवी जी सहाय जी को मैं धन्यवाद इस चीज का दूंगा कि जैसे आपका पहले स्वभाव था वैसा कि वैसा ही आज भी स्वभाव है, वैसा कि वैसा ही, उसमें कोई अंतर नहीं, साधुता है और वही स्वभाव नहीं बदलना चाहिए, जहां जैसा। और ये लाखों की भीड़, ये शिव महापुराण की कथा में प्रथम दिवस में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इतने पंडालों की व्यवस्था करी गई और सारे पंडाल भरे पड़े हुए हैं। ये शिव की उदाहरण, ये शंकर की कृपा। और ये आपका विश्वास, ये आपका भरोसा। तो कोई ये देवऋषि नारद के भीतर एक भाव उत्पन्न हो गया, एक अभिमत्ता का भाव उत्पन्न हो गया, एक अहंकार का भाव उत्पन्न हो गया। देवऋषि नारद को लगा कि बताओ, मैं ये भगवान शिव कामदेव को ना जीत पाया, कामदेव को। हो जाता है कभी कभी, थोड़ी थोड़ी सी अभिमत्ता जीवन में आ जाती है। एक बार माँ पार्वती जी ने, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी ने, माँ आदि शक्ति महारानी माँ जगतजननी दुर्गा जी ने, माँ पार्वती जी ने एक बार भगवान शंकर से कहा, मेरा मन कर रहा है प्रभु, आप मुझे इस सृष्टि की रचना का विस्तार वर्णन करें। मानव का जन्म क्यों हुआ है, पृथ्वी पे आने का कारण क्या बना, मनुष्य पृथ्वी पर आने के बाद कौन सा कर्म कर ले जिस कर्म को करने के बाद उसका फिर जन्म ना हो, मुझे वो वृतांत आप श्रवण कराएं। पार्वती जी शिव जी से कर रही हैं कि मुझे ऐसी कथा सुना। फिर वही प्रसंग आ गया जो अभी चाकरवाड़ी में कहा था कि भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, भोलेनाथ सुना दो
जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। मुझे वो कथा सुनना, और वो कथा कोई दूसरी नहीं, मुझे वो कथा सुनना है जिसमें सृष्टि का वर्णन हो। मुझे वो कथा सुनना है कि मानव देह मनुष्य को मिलती क्यों है। मुझे वो कथा सुनना है कि मानव शरीर मिलने के बाद मनुष्य कोई ऐसा एक छोटा सा कर्म कर ले, जिस कर्म को करने के बाद उसका पुनः जन्म ना हो। वो मुझे काल अधिपति महाकाल बाबा आपके मुखाग्रविंद से वो कथा को श्रवण करना। और अगर कथा सुनने की रुचि है, यदि कथा सुनने की रुचि है आपके अंदर, तो एक बात याद रखना, यदि भगवान शंकर की कथा सुनने की रुचि है और तुमने ठान लिया कि मुझे शिव महापुराण की कथा सुनना है, तो फिर कोई महाराज कथा सुनाने के लिए आए चाहे ना आए, पर एक देव अधिदेव महादेव श्रेष्ठ वक्ता के रूप में आपके सामने कथा सुनाने के लिए जरूर आए। कोई आए चाहे ना आए, पर एक मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी विनाशी, जब तुम कथा सुनते हो, जब तुम कथा को धारण करते हो, श्रवण करते हो, आपके भीतर के विकारों को, आपके भीतर की अभिमत्ता को, आपके भीतर के अहंकार को, आपके भीतर के लोभ तृष्णा वासना और रोग, ना जाने कितने कितने तकलीफों को मिटा देता है। एक पत्र है, अच्छा है, एक पत्र है। मैं लावण्या साहू 8 वर्ष की हूं। कहीं लावण्या साहू बैठी हो, 8 वर्ष की है। हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। आप ही हो बेटा, हाथ हिलाओ एक बार वापस। आ जाओ, आओ, साथ में अपनी मम्मी को भी लेकर आओ। मैं लावण्या साहू 8 वर्ष की हूं। पता है मेरा बोरसी, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरे शरीर में सफेद दाग हो गए थे, पूरे शरीर में छोटे छोटे सफेद दाग से हो गए और मेरा पूरा शरीर सफेद सफेद सा दिखने लगा। फिर मेरे मम्मी पापा डॉक्टर के पास इलाज करवाए। इलाज करवाने पर कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर मेरी मम्मी पशुपतिनाथ का 3 बार उपवास करी, फिर भी ठीक नहीं हुआ गुरुजी। फिर मैं मम्मी पापा के साथ सीहोर गई, वहां पर शंकर कंकर की पूजन करी और रुद्राक्ष लेकर घर आ गए गुरुजी। फिर मेरी मम्मी रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में गलाकर शिवजी में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाना और मेरे शरीर में लगाती रही। मेरा आयुर्वेदिक आज भी चलता रहा, डॉक्टरों का इलाज भी चलता रहा। आप कहते हो डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, हम शंकर का रूप मानकर उनकी भी दवाइयां लेते रहे। और 3 पूर्णिमा का गाय के बछड़ा जब दूध पीता है, उसका जो फेम बछड़े के मुंह पर जमा होता है, उसको चम्मच में निकालकर अपने शरीर में लगाने वाला 3 पूर्णिमा का उपाय वो भी किया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 3 महीने के अंदर मेरी पूरी बीमारी ठीक हो गई और मेरा शरीर पूरा की पूरा साफ हो गया। अब मेरे शरीर पर सफेद दाग नहीं है, मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ। एक लाइन अच्छी है, एलईडी पर चल रहा है पत्र, आस्था चैनल एलईडी पर पत्र चल रहा है। लाइन को आप लोग भी गुनगुनाएंगे जो लोग एलईडी पर पढ़ रहे हैं, बच्ची की राइटिंग में है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। सब बोलो, सब बोलो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी होगी तेरी करुणा के पाओ, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ।
का जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर आप भी बोलो, जितने बैठे हैं सब, बाहर वाले भी, अंदर बैठे हैं प्रांगण में वो भी, तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। ना जाने कब कृपा मेरे शिव की, कब तुम्हारे भीतर जब शिव आकर बैठ जाए तुम्हारी चित्त वृत्ति में, क्योंकि शिवो हम कथा कर रही है कि हमारे भीतर वो समाया हुआ है। बस थोड़ी सी अभिमत्ता दूर हो, थोड़ा सा अभिमान दूर हो, थोड़ा सा अहंकार दूर हो, थोड़ी सी अभिमत्ता दूर होगी, अहंकार दूर होगा, परमात्मा हमारे करीब में आ जाए, शिव हमारे पास में आ जाए। एक चाकरवाणी में एक प्रश्न किसी एक लड़के ने करा था, उसका उत्तर हम दे नहीं पाए क्योंकि उस समय पर कथा का विराम दिवस था। एक लड़के ने प्रश्न करा चाकरवाड़ी में, क्यों गुरुजी भगवान हमारे शरीर में हमारा कल्याण करने के लिए भगवान हमारे मन में बाहर से आता है क्या? प्रश्न था। दीदी एक प्रश्न करा गया कि भगवान क्या बाहर से हमारा कल्याण करने के लिए आता? पर शिव महापुराण, शिवोहम शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे पत्थर में चिंगारी अंदर रहती है, लकड़ी में चिंगारी अंदर रहती है, कपड़े में चिंगारी अंदर रहती है, शरीर में चिंगारी अंदर रहती है, उसी तरह जब हमारा जन्म होता है, जन्म से मृत्यु तक हमारा शंकर हमारे हृदय में सदा सदा के लिए विराजमान है। उसको प्रकट नहीं किया जाता, उसको प्राप्त करने के लिए बस भीतर खोज करी जाती है, अपने भीतर उस परमात्मा को संजोया जाता है, उस परमात्मा को खोजा जाता है, अपने भीतर जाया जाता है, थोड़ा सा खोज। आप लोगों में से किसी को बोतल चढ़ी है क्या? बोतल, वो इंजेक्शन बोतल, हाथ तो उठाओ, किस किस को चढ़ी है? अच्छा, रख लो, बहुत सारे हो, चलो हम भी हैं तुम्हारे साथ में, ठीक है? ऐसा नहीं कि हमको नहीं चढ़ी, हमें भी चढ़ी। जब माता बड़ी का तब चढ़ी। बॉटल चढ़ती है तो वो कंप्यूटर क्या करता है, सिस्टर क्या करती है, नस ढूंढती है। बोलो ढूंढती कि नहीं ढूंढती? यहाँ पर पट्टा बांधेगी लपक के, फिर कहेगी मुट्ठी बांधो, और मुट्ठी बांध कर फिर यहाँ नस, फिर देखेगी। अब यहाँ पर नस नहीं मिली तो फिर थोड़ा सा कहेगी पट्टे को नीचे बांधा, फिर यहाँ, फिर कहेगी यहाँ देखती हूँ, ऐसा करो जम के, फिर ऐसा करेगी। करने के बाद उसमें नस मिलेगी, नस मिलने के बाद फिर सुई लगाएगी, फिर बॉटल चढ़ाएगी, और फिर कहेगी हाथ मत हिलाना। बस शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है, परमात्मा जैसे नस हमारे शरीर में है, बस ढूंढने के लिए ठप लगाना पड़ रही है, थोड़ा कसना पड़ रहा है, और हाथ को स्थिर रखना पड़ रहा है। ये तीन चीजें अपने लिए है। परमात्मा नस की तरह हमारे अंदर समाया हुआ है, उसको ढूंढने के लिए अपने को थोड़ा संयमित होना पड़ेगा, थोड़ा काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा से कसना पड़ेगा कि ये हमारे भीतर प्रवेश ना कर जाए, और उसके बाद फिर थप देना पड़ेगी। कहाँ की? सत्संग की थप लगाओ, फिर हाथ को स्थिर कर लो, परमात्मा प्राप्त हो जाता है। परमात्मा आ जाओ बेटा। यही बच्ची है। पूरे शरीर में श्वेत श्वेत सफेद दाग हो गए थे, और बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ। एक बार जोरदार ताली बजाकर। जिस पर तेरी करुणा के पाओ, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे इतना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जामिल गणिका जैसे
मन को तेरे भाई, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। थोड़ा हाथ को जैसे बांधा जाता है नस को ढूंढने के लिए, थोड़ा हाथ को मुष्टिका को बांधा जाता है नस को ढूंढने के लिए, थोड़ा थप भी दिया जाता है नस को ढूंढने के लिए, फिर हाथ को स्थिर रखा जाता है जब नस मिल जाती है। उसी तरह परमात्मा को ढूंढने के लिए थोड़े मन की स्थिरता चाहिए, थोड़ा सत्संग की थप चाहिए और थोड़ा अपना संयम चाहिए। तो शंकर को अंदर से अपने सामने चैतन्य करने के लिए बस इन चीजों की जरूरत है। शिव साक्षी, शिव साक्षी। क्यों ना हो? एक लड़का बिठा एक पहले तो एक लाइन आप पढ़ो, कितनी अच्छी लिखी है? फिर अपन इसको बोलेंगे। सब लोग पढ़ना, एलईडी पर, आस्था चैनल पर सब लोग पढ़ना। इस लाइन को पढ़ो जिस पे हमारी उंगली चल रही है। बाबा आपके एक लोटा जल ने कमाल कर दिया, हम गरीब को माला माल कर दिया। महाराज उषा देवांगन, शंकरपुर, वार्ड नंबर 10, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये है, एड्रेस उषा देवांगन, शंकरपुर, वार्ड नंबर 10, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। उषा देवांगन जी अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो। बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, शिव जी की कृपा ऐसी ही बनी रहे आप पर। हाँ, एक बार वापिस हाथ हिला दो, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। दिख गए हो, दिख गए। आ जाइए, आ जाओ। गुरुदेव, मेरा बेटा युधिष्ठिर देवांगन पिछले 5-6 सालों से एक पार्षद जी के यहाँ पर छोटी सी नौकरी करता था। वेतन में जो मिलता था उससे हमारा घर चलता था। जिंदगी बड़ी कठिनता में चल रही थी, घर में कुछ रुपए नहीं थे। हमारे बेटे ने कहा, मां, सियोर वाला बाबा कहता है कि जो शिव से मांगो वो मिल जाता है। अगर मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूं तो क्या मेरा बाबा भी मुझको ऊंची कुर्सी पर बिठा सकता है? क्योंकि मैं तो दूसरे के यहाँ काम करता हूं, मेरे पास में धन नहीं। मेरी मां ने, तभी मैंने कहा तू चिंता मत कर, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, कथा सुनना प्रारंभ कर, फिर तुझे जो करना है बाबा के भरोसे कर। मां, मुझे चुनाव लड़ना है। मां कहने लगी, पैसा नहीं है खाने का, लाखों रुपए लगता है चुनाव लड़ने में, कहां से पैसा है? यहां तो 1 रुपया भी नहीं, यहां लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। लोगों ने कहा ये पागल हो गया है, पर बेटे ने ठान लिया कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और बाबा सब व्यवस्था करेगा और व्यवस्था बाबा को करेगा। गुरुदेव, अब करें क्या? पार्टी से टिकट मांगा, नहीं मिल पाया, बेटा हार गया। अब करें क्या? जीतना मुश्किल। बेटे ने कहा अब जो करेगा शिव करेगा, मैं निर्दलीय ही लड़ूंगा। और बाबा पर आश्रित होकर विश्वास करके बिना किसी 1 रुपए के भी खुद का प्रचार खुद कर कर, स्वयं के पोस्टर स्वयं लगाकर आज बाबा की कृपा से पूरा राजनांदगांव शहर भी हैरान है कि दूसरे के यहाँ काम करने वाला पार्षद कैसे बन सकता है। और बाबा ने पार्षद, बाबा ने बना। इसमें सबसे मूल अगर कुछ है तो मेरी जीजियों, मेरी उषा देवांगन बहन, मैं राजनंदगांव छत्तीसगढ़ की रहने वाली इस बहन को इतना जरूर कहूंगा, इसमें सबसे ज्यादा अगर जरूरी कुछ है, इसमें सियोर वाला महाराज नहीं, इसमें जरूरी है आपकी मेहनत, लगन और विश्वास। आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका विश्वास, आपका भरोसा। जब हम किसी भरोसे के साथ, आप बैठे हो शिव महापुराण की कथा में, छत्तीसगढ़ की 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा में आए हो। आज कथा का पहला दिन है, 4 दिन की कथा और हो जाएगी। 5वें दिन आप अपने घर, सियोर वाले महाराज महाराष्ट्र में कथा में पहुंच जाएंगे। आप अपने घर चले जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे। पर एक
क्रम वो कभी घर नहीं जाता। मेरे शंकर भगवान जो आया है शिव महापुराण की कथा में, मेरे शिव ने उसको देख लिया, उसका स्मरण सुन लिया, नंदी से कह दिया ये मेरे ऊपर विश्वास रखकर झोली खाली लेकर आया है, दिल से कथा सुन रहा है, इसकी झोली भरने की जवाबदारी काल अधिपति करते हैं मुझे जाना। और वो शिव शिव है, शंकर शिव, वो घरदानी वो घरदानी, जब उसके आश्रित तो हों। सबसे मूल है आपका विश्वास, आपका भरोसा। मां जगतजननी ने कहा मुझे कथा सुनाओ, और वो कथा सुनाना जिस कथा में प्रभु भगवान शिव से कर रही हैं सृष्टि का वर्णन। और सृष्टि के वर्णन में भी मनुष्य का जन्म क्यों हुआ, मानव के जन्म क्यों हुआ, और जन्म के बाद मानव फिर जन्म ना ले, आखिरी में वो शिव में ही लीन हो जाए, उसके लिए करना क्या, क्या करना, क्या करा, क्या करें, हम क्या करें शिव को पाना। शिव जी ने कहा ठीक है, और भोलेनाथ सुना दो जिसे सुन जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना मां कर्मा ने, मेरी मां कर्मा ने जिस कथा को श्रवण करा, जिसको मां मीरा ने श्रवण करा, जिसको स्वयं नामदेव जी महाराज ने श्रवण करा, जिसको स्वयं तुकाराम जी महाराज ने श्रवण करा, जिसको स्वयं मुक्ताबाई ने श्रवण करा, जिसको रामकृष्ण परमहंस जी श्रवण करते हैं, उस कथा को मुझे भी सुना। जिसे सुनकर वो कथा मुझे सुनना है। शंकर भगवान ने कहा बैठो पार्वती, मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता हूं, और तुम्हारा मन यदि शिव की भक्ति में लग गया, शिव महापुराण में लग गया, तुम्हारा मन भगवान शंकर की अविरल भक्ति कथा में लग गया, तो यह मान लेना कि तुम्हें शंकर स्वयं हाथ पकड़कर मंजिल तक लेकर जा रहा है, तुम्हारी उलझनों को समाप्त कर रहा है। अगर ये चित्त, अगर ये मन लग गया तो कथा में पहुंचना सरल है, कथा करवाना सरल है, कथा वाचना सरल है, कथा में बैठना सरल है, पर कथा में अपना दिल लगाना दुनिया का ये एक कठिन विषय है। मन को लगाना बहुत कठिन है महाराज, आप मन को लगाओ तो शिव में, ये मन लगता नहीं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, उतना। अभी जब कथा थी वहां क्या बोलते हैं मदेश्वर नाथ जी की, जहां कथा करी थी, कहां थी वो है, मदेश्वर नाथ जी की जहां कथा करी थी, जसपुर, हाँ जसपुर के पास में मायाली में कथा करी थी। तो मायाली में कथा करने गए तो वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी के गांव भी गए। गांव गए तो सबसे पहले मुख्यमंत्री निवास पर जाने से पहले शिव जी का जो मंदिर है, जहां पर सुंदर शिवालय विराजमान है, भगवान शंकर का प्राचीन मंदिर है, जहां पर हर वर्ष उत्सव भी होता है, शिवरात्रि और अन्य महोत्सव वहां मनाए जाते। तो दीदी बोली, श्री कौशल्या देवी जी सहाय जी बोली कि गुरुदेव ये शिवलिंग पुराना है और इसकी एनर्जी आप देखें। हम जब बैठे और वहां दर्शन किया तो जी हम आपको क्या बताएं, हम तो कहेंगे कि सीएम हाउस जाना तो एक बहाना था, शंकर भगवान को वहां तक बुलाना था, मूल चीज वो शिव जी, भगवान शंकर खींचते हैं अपने भक्तों को, शिव महापुराण खींचती है अपने भक्तों को, शंकर का शिवालय खींचता है अपने भक्तों को, और 12 ज्योतिर्लिंग, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ बाबा, मेरे सोमेश्वर, मेरे नागेश्वर, मेरे केदारेश्वर, मेरे त्र्यंबकेश्वर, मेरे भीमा शंकर, मेरे मल्लिकार्जुन खींचते हैं अपने शिव भक्तों को उनका कल्याण करने के लिए। वो खींचते
नमन चरणों नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए। हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी। बैठो पार्वती जी, मैं कथा सुनाता हूँ। पार्वती जी बैठ गई। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठना सरल है, मन लगाना कठिन है। पार्वती जी जैसे ही बैठी, थोड़ी देर बाबा ने कथा कहना प्रारंभ करी। थोड़ी देर तो उत्साह में मन को लगाया, फिर मन उचिष्ट होने लगा। पानी की लहर और मन की लहर एक जैसी है। पानी में भी लहरें पड़ती रहती है और मन में भी लहरें पड़ती रहती है, एक जैसी। ध्यान रखना, कथा सुनने बैठना सरल है, कथा में मन लगाना कठिन है, और मन लग भी जाए तो कथा में से अच्छाई ग्रहण करना कठिन है। 3 घंटे की कथा में कई लोग बैठकर बुराइयां छांटते हैं और 3 घंटे की कथा में कई लोग बैठकर अच्छाइयां ग्रहण करते रहते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मानसरोवर का हंस हो कि कौवा हो। हंस होगे तो मोती को चुन लोगे, और कौवा होगे तो ऊपर से उड़ते हुए भी मांस का छीतड़ा देख ही लोगे। आपके ऊपर निर्भर करता है कि कथा में से आपको क्या ग्रहण करना है, आपको कितना लेना है, आप कितना श्रवण कर रहे हैं, कितना धारण कर रहे हैं, कितना ले रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता। बैठना सरल है, बैठ गए, कथा सुनना है मेरे को, टीवी चालू कर लिया, मोबाइल चालू कर लिया, व्हाट्सएप चालू कर लिया, फेसबुक इंस्टाग्राम चालू कर लिया, आप बैठ गए यूट्यूब पर कथा सुनने के लिए, आप बैठ गए टीवी के सामने कथा सुनने के लिए, आप बैठ गए पंडाल में कथा सुनने के लिए, पर ग्रहण कितना करना है? आप आए हो शिव भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए। शिव महापुराण में प्रसाद नहीं बंटता। भागवत जी की कथा होगी तो भले प्रसाद बढ़ जाएगा, रामचरितमानस होगी तो भले प्रसाद बढ़ जाएगा, विष्णु पुराण की कथा होगी तो भले प्रसाद बढ़ जाएगा, देवी भागवत की कथा होगी तो भले प्रसाद बढ़ जाएगा, यज्ञ भी होगा तो प्रसाद बढ़ जाएगा, सत्यनारायण भगवान की कथा भी होगी तो प्रसाद बढ़ जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा में प्रसाद नहीं बढ़ता। क्यों? शिव महापुराण का सबसे बड़ा प्रसाद है, जिस कथा को आप सुनकर जा रहे हैं उस कथा में से थोड़ा सा ग्रहण कर कर सबको बांटते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते चलो, जहां से निकलो वहां से ये प्रसाद बांटते बांटते जाओ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो हर हर। ये प्रसाद है, बांटो, बांटते चलो। ए भैया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बांटते बांटते चलिए, स्मरण करते चलिए, बोलते चलिए। महाराज, हम जब आ रहे थे तो गाड़ी महाराष्ट्र से होते हुए आई, तो महाराष्ट्र से आते 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 बीच में जहां डीजल पेट्रोल के लिए गाड़ी रुकी, तो वहां पेट्रोल डीजल वाले जो बच्चे थे, पेट्रोल डीजल भरने वाले, वो हाथ देकर बोले, ए भैया, इस पे आगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, हम जानते हैं अंदर कौन बैठा है, हम जानते हैं अंदर कौन बैठा है, इस पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, हम जानते हैं अंदर कौन बैठा है। ये शब्द जब वो पेट्रोल पंप वाले बच्चों के सुने, बड़ी प्रसन्नता हुई
कि वास्तवता में कितनी सुंदर बात कही। इस पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है। हम जानते हैं इसके अंदर कौन बैठा है, और ये सत्य है। जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, दरवाजे पर लिखता है, गाड़ी पर लिखता है, उसके अंदर शंकर ही बैठा रहता है, कोई दूसरा नहीं। हम जानते हैं इसमें कौन बैठा है। तुम्हारे घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, तुम्हारी गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, तुम्हारी जिह्वा पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, तुम्हारे कर्णों पर भगवान शंकर का नाम लिखा है, तुम्हारे हाथ में शिव सेवा लिखी है, तुम्हारे चरणों में शंकर का द्वार जाना लिखा है। समझ लेना, तुम्हारी चित्त वृत्ति में अगर शंकर का नाम लिखा है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम त्र्यंबक मंत्र तुम्हारे जिह्वा पर अगर लिखा हुआ है, समझ लेना तुम्हारे अंदर कोई दूसरा नहीं बैठा है। मेरा काल अधिपति महाकाल राजा तुम्हारे भीतर विराजमान। बोल बम का नारा है, तुम्हारे भीतर शिव शंकर, और वो शिव देने एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम भेकाराम निषाद, भेकाराम जी निषाद। मेरा पत्नी का नाम ज्योति निषाद। ग्राम गोरे भाट, जरा पढ़ के बताओ तो नाम क्या लिखा है। गोरे भाट है कि भार है? क्लोज कर दिखाओ तो। गोर भार, ठीक है। चंपारण के रहने वाले, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? ऐसे दोनों हाथ हिलाओ। बच्चे आए हैं दोनों, गोदी में लो उनको। दोनों हैं, लिया दोनों को लिया। गुरुजी, हम आपकी कथा 2022 से सुन रहे हैं। पत्नी का गर्भ जब ठहरने के बाद गर्भस्थ बच्चों का मालूम नहीं पड़ा। पहले एक, बाद में 2, पर आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि दोनों बच्चे ठीक नहीं है, दोनों को निकलवा दीजिए। मन रोने लगा। पत्नी पूजा पाठ करवाने लगी, शिवजी पर ध्यान गया। सासू मां बोली, बाबा के भरोसे रहो, पूर्ण भरोसा कर। पंडित प्रदीप मिश्रा कथा करते हैं, कथा सुनना चालू कर। मेरी पत्नी एक लोटा जल लेकर मंदिर जाना प्रारंभ कर। डॉक्टर ने कह दिया दोनों बच्चों को मत रखो, दोनों बच्चे बेकार है, ये जीवन के लिए खतरा है, मत रखो। आखिरी में मेरा पत्नी एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने लगी। हम सीहोर चले गए, सीहोर से रुद्राक्ष लाए, जल पीने लगी। सीहोर का रुद्राक्ष का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बच्चा, डॉक्टर ने तो कह दिया था 6 महीने के बच्चों को बाहर निकालना है, पर मन नहीं कर मन नहीं कर। तब आखिरी में हारने पर सारा बाबा के भरोसे पर छोड़ दिया, और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा एक बच्चा तो पूर्ण जा चुका, ये दूसरा बच्चा भी बेकार हो गया। ऑपरेशन करते करते ऑपरेशन को रोक दिया गया और कह दिया गया अब दूसरी जगह जाए। तब आखिरी में दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया, जैसे तैसे बाबा के आश्रित कर छोड़ दिया। और आखिरी में यह हुआ कि हम शिव को नहीं छोड़े, हमारा पूरा भरोसा था। और आज बाबा की कृपा से, डॉक्टर तो बोले थे कि एक नहीं है, पर बाबा की कृपा से दोनों बच्चे ठीक हैं, और दोनों बच्चे बाबा की कृपा से स्वस्थ। ये शिव उनके फोटो भी लगा रहे हैं, दोनों बच्चों के फोटो देखिए। और तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर दो, ओ जरा सी हम पर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, पार हुआ, पार हुआ। आप ही हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल कणिका जैसी मेरे मन को भाए, जरा सी हम पर दो, ओ जरा सी हम पर दो। तेरी कृपा
घाटा। क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी आप उसके आश्रित होइए, आप उसके आश्रित हो जाइए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। दुनिया का सारा भार उसके आश्रित है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शिव शिव शंकर शंकर शिव शिव है, शंकर शंकर है, वो घरदानी है। उसको याद करो, सम्मुख है। और हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला सब गाइए। में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आ। प्रार्थना करिए, निवेदन करो, बाबा से विनय करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर प्रार्थना करो। बाबा को अपने मन का भाव अवश्य करो, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। इस प्रार्थना को करने के लिए ही लाखों शिव भक्त शिव महापुराण की कथा में पहुंचते हैं। हम जानते हैं भीड़ ज्यादा है भक्तों की, फिर भी जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा को अपने मन का भाव साथ में बोलेंगे। भोला सब दुख काटो, ओ भोला
उगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की कथा करें। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। मां जगतजननी पार्वती जी बैठी कथा सुनने के लिए और मन हिलोरा कर गया। शिव कथा में पहुंच गए, बैठ गए, पर इस मन को कैसे लगाएं शिव कथा में वो। पर एक कथा शिव महापुराण में आती है देवराज नाम के ब्राह्मण की, कि देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंच गया था। शिव महापुराण की कथा चल रही थी, बैठ गया। धन चोरी का था, भूलवश पहुंच गया था, शरीर में ताप था, पर जितनी देर बैठा उतनी देर जो कथा सुना रहे थे देवराज ने ध्यान लगाकर उस कथा को सुन लिया था। आखिरी में देवराज के प्राण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे छूट गए थे और शंकर भगवान उसको लेकर अपने धाम चले गए। ये भी शिव कथा का, ये भी भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर। पार्वती जी का मन नहीं लगा। शिव जी का ध्यान गया कि बड़े प्रेम से तो बोल रही थी कि कथा सुनना है, कथा सुनना है, कथा सुनना, और मन नहीं लगा। एक तो पत्नियों की आदत ऐसी है कि पति से पूछती हैं क्यों, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा करा, तुम्हारी बहन ने ऐसा करा, तुम्हारी भाई ने ऐसा करा। और जब पति सुनाने बैठता है तो पत्नी का मन नहीं लगता कि वो क्यों ऐसा क्यों करा, पति बता रहा है तो उसको समझो, सुनो। फिर मन नहीं लगता, फिर तो लिया मोबाइल और चलाना प्रारंभ, तो पति को गुस्सा आ जाता है। अब जब पार्वती जी का मन नहीं लगा कि तुम्हारा मन एक मछली की तरह कभी यहां कभी वहां मछली जैसे स्थिर नहीं रहती, वैसे तुम स्थिर नहीं रही हो पार्वती। मैं देव अधिदेव महादेव तुम्हारा पति आज तुम्हें श्राप देता है कि तुम पृथ्वी पर एक मछुआरन बनकर जन्म लो, क्योंकि तुम स्थिर नहीं रही। कथा सुनने के लिए मन की स्थिरता चाहिए। तुम मछुआरन बनोगी, जाओ। शिव जी का वचन प्राप्त करा, पार्वती मैया ने विचार करा, अब जन्म लूं तो कहां लूं। समुद्र के तट पर एक मछुआरों की बस्ती थी। उस मछुआरे की बस्ती में मां पार्वती जी ने छोटी सी कन्या का रूप लिया। 4 वर्ष की बेटी बनकर एक पेड़ के नीचे बैठी रोने लगी। और निवेदन है, जितने भी शिव भक्त यहां बैठे हैं लाखों की संख्या में, आज प्रथम दिवस की कथा में जो आपकी संख्या, जो शिव भक्त श्रवण कर रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, मन को 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट शिव के पास जाओ तो थोड़ा मन को स्थिर करने का प्रयास करें। गुरुजी से मिलने जाओ, मन को स्थिर रखो। संत से मिलने जाओ, मन को स्थिर रखो। थोड़ी स्थिरता जरूरी है। कहीं सत्संग में बैठे हो, मन की स्थिरता जरूरी है। अब पार्वती जी ने प्रश्न करा था कि मनुष्य का जन्म क्यों हुआ, अंत में उसके प्राण छूटे और शिवधाम चले जाए, ऐसा कोई उपाय? पूछ पार्वती रही और वही सोच, उन्हीं का मन डोल गए, श्राप दे दिया, तुम मछुआरन बनोगे, जाओ। छोटी सी 4 वर्ष की कन्या का रूप धरकर मछुआरों की बस्ती में मां पार्वती जी आ गई। छोटी सी मां, सुंदर चोली पहनी है, लहंगा पहनी है, मस्तक पर छोटे से केश के सुंदर सा जूड़ा बंधा है। मेरी मां कर्ण में कर्णफूल पहनी है, नाक में सुंदर नथनी पहनी है, मस्तक पर बिंदिया है, होठों पर लाली लगी है, नैनों में सुरमा लगा है मेरी माँ के, सुंदर सी माथे पर एक बिंदी बड़ी सी लगी है। छोटी सी कन्या का रूप रखकर मेरी माँ आज मछुआरों की बस्ती में पहुंची है। एक मछुआरा जो भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था, भजन में लगा रहता था, उस मछुआरे के घर में औलाद नहीं थी, संतान। मछुआरा निकल रहा था, बच्ची रो रही थी, विचार करा क्या करा जाए। ये कथा कहती है शंकर भगवान से निवेदन करना कि दुनिया का सहारा हमें मत दे,
मेरे भोले बाबा से प्रार्थना करना कि दुनिया का सहारा हमें मत देना, पर हमारा हाथ ऐसा थाम लेना मेरे महाकाल कि मैं दुनिया का सहारा बन सकूं, ऐसी कृपा कर देना। आप बनो शिव की कृपा से, शंकर जी की कृपा से, करुणा से, उदारता से। वो चाहेगा जो हो सकता है। रामचरितमानस में लिखा है कि जब भगवान कृपा करता है तो गूंगा भी बोल देता है, लंगड़ा भी चलता है जब शिव की कृपा होती है, लूला भी काम करने लगता है जब शिव की कृपा होती है, बहरा सुनने लगता है जब शिव की कृपा होती है, अंधा देखने लगता है जब शिव की कृपा होती है। और इसके प्रमाण हम तो कहेंगे एक पत्र। मेरा नाम कमलेश साहू है, निवासी कसारडी दुर्ग का रहने वाला। कहीं बैठे हैं आप ही हैं? बच्चा आया है क्या? बेटा आया है, लेके आओ उसको। मेरा बेटा 10 वर्ष का है। 10 साल तक उसके मुंह में वाणी नहीं थी, वो बोल नहीं सकता था, निपट गूंगा था, उसकी वाणी नहीं थी। बाबा, फिर हमने सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए, बाबा की कथा को सुनना प्रारंभ करा। एक पंडाल नहीं, शिव पुराण कहती है अगर 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनी है तो बाबा कुछ देता जरूर है। 5 पंडाल पूरे हुए और बाबा की करुणा कृपा ऐसी हो गई, रुद्राक्ष का जल शिवजी पर चढ़ाए और हमारे बच्चे को पिलाने लगे। और मैं कथा का वर्णन क्या करूं मेरे शिव का, जिनकी कृपा से 10 वर्ष का मेरा बेटा आज बाबा की कृपा से बोलना चालू कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करना, एक भरोसा, एक विश्वास जब हमारे भीतर जागृत होता है, हम शिव से क्या मांगे, हम शंकर से क्या मांगे। माइक लाई, माइक लाई, ये रखा। श्री शिवा शिवाय नमः तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया आप जितना शिव को भजोगे, शिव से जितना कहोगे, शिव महापुराण की कथा में बैठकर उससे जितना विश्वास के साथ श्रवण करोगे, शिव वो देगा। पार्वती जी का चित्त गया, पार्वती जी को श्राप लगा, मां जगत जननी 4 वर्ष की बेटी बनकर वृक्ष के नीचे रोई। एक मछुआरे ने उनको पाल पोस कर बड़ा, मछुआरे, मेरी औलाद नहीं है, बच्चे नहीं है, मछुआरे ने उनको अपना बच्चा मान लिया, मछुआरे ने अपनी बेटी मान लिया, उसको पाल पोस कर बड़ा करा। माँ जगत जननी जगदम्बा का नाम मछुआरे ने सोचा ये लड़की मुझे वृक्ष के नीचे मिली है, क्या नाम रखूं इसका? नाम रख दिया पार्वती। पार्वती 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 पुकारते पार्वती जी बड़ी हो गई। उनका चित्त पृथ्वी पर मछुआरे के घर में लगता नहीं, क्योंकि शिव की आराधना के बिना दिल कहां, शिव की आराधना के बिना ये दिल कहां लगे। आज हम भगवान शंकर को केवल मंदिर में ढूंढ रहे हैं, आज हम भगवान शंकर को केवल कथाओं में ढूंढ रहे हैं, आज हम भगवान शंकर को केवल तीर्थ में ढूंढ रहे हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर को अगर ढूंढना है तो कभी अपने दिल के अंदर झांक कर भी ढूंढो, मेरा शिव वहां भी मिल सकता। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू
शिव बसा हो भगवान शंकर जहां विराजमान हो, फिर उसे कुछ भाता नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं भाता। आप में से कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, जीजा ऐसे बैठे हैं, बेटा बेटी ऐसे बैठे हैं जिनका मन कहीं लगता ही नहीं। जब तक ये रोज 5 मिनट 2 मिनट शंकर जी की कथा नहीं सुन ले या मोबाइल पर एकाध रील नहीं देख ले शिव जी की, तब तक इसका दिल नहीं, मन नहीं। और फिर कहें आप लोगों से, आप सोशल मीडिया में शंकर जी को ढूंढते हो, शंकर जी आपको इस संसार में ढूंढते हैं कि मेरा भक्त कहां। हर हर जरा दमदारी से हर हर, शिव तुम्हें ढूंढ रहा। भगवान शंकर आपको ढूंढ रहा। और महाराज भगवान शंकर ने पार्वती जी एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती, मौन होकर शिव को याद करती, याद कर शंकर को स्मरण किया। अभी कथा में कहा शिवो हम, मेरे अंदर शिव है। संसार में जितने जन्म है सबके अंदर शिव है, सबके भीतर शिव विराजमान है, सबके अंदर शिव समाया। शिवो सबके अंदर शिव, शंकर सबके अंदर शिव। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है? जम के बोलो। नमः शिवाय का मतलब क्या है? शिव जी को नमन करना, प्रणाम करना। ओम नमः शिवाय का मतलब है मैं महादेव को, मैं शिव को, संपूर्ण जगत में ओमकार में, जल थल अग्नि आकाश वायु में समाहित शिव को मैं नमन करता हूं। ओम नमः शिवाय का मतलब है शंकर को नमन करना। नमः शिवाय का मतलब है शिव जी को नमन करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब है शंकर भगवान को, गौरी शंकर को, नारायण शंकर को, हर शंकर को मैं नमन करता हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मैं शिव को नमन करता हूं। नमः शिवाय का मतलब भी शंकर को नमन है, ओम नमः शिवाय का मतलब भी शंकर को नमन है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भी शंकर को नमन है। मैं शंकर भगवान को नमन करता हूं। और शिवोहम का मतलब है सब में शिव समाया है, सबके भीतर शंकर बसा हुआ है। और जिस दिन आपको सबके अंदर शंकर नजर आने लगेगा ना, उस दिन आपके मुख से कभी गलत नहीं निकलेगा। कोई आपको गाली भी बक देगा ना तो आपके मुख से अपशब्द नहीं निकलेगा। कोई आपको ताना भी दे देगा ना तो आपके मुख से आड़ा टेढ़ा नहीं निकलेगा। कोई आपको कोस भी देगा, बद्दुआ भी दे देगा, श्राप भी दे देगा ना तो भी आपके मुख से अपशब्द नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि शिवो हम, शंकर तुम्हारे भीतर बैठा है ना, तो सब में शिव नजर आता है। तब ऐसा लगेगा शंकर की ही कोई लीला हो रही होगी, शंकर ही कर रहा होगा, शंकर ही करा रहा। हम तो निमित्त है। शिवो शिवो हम, शिवो हम, शिव। किसको गाली दी? मान लो तुम्हारे भीतर शंकर बैठा है। एक बात याद रखना, बहुत बहुत सावधानी का प्रसंग का स्मरण करिएगा। सनकादि ऋषि के चरणों में, सनकादि ऋषि की जंघा पर मैना धन्या कला का लहंगा वस्त्र लग गया था। सनकादि ऋषि ने कहा था ये मेरे शरीर पर चोट नहीं आई है, चोट मेरे भगवान के शरीर पर आई। तो पूछा देवियों ने, मैना धन्या कला ने पूछा। शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता का चरित्र कथा पूछा गया। मैना धन्या कला ने पूछा, हमारे शरीर से आपके शरीर पर चोट लगी है, हमारे कपड़े से आपके शरीर पर चोट लगी है, और आप कह रहे हो कि देवताओं के शरीर पर चोट लगी, ये कैसे हो सकता है? तो कहा जब कोई भजन करता है, मंत्र जाप करता है, नाम जाप करता है, स्मरण करता है, कोई भगवान की अविरल भक्ति में डूबा रहता है ना, उसको अगर कोई गाली भी देता है तो गाली कभी उसको नहीं लगती, उसको लगती है जो उसके दिल में रहता है, जो उसके हृदय में विराजमान है। गुरु जी ऐसा कैसे हो सकता है?
ऐसा कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकल करिए। एक लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है और घर की मां उस लड़के को उस लड़की का नाम लेकर खूब चिल्ला दे, लड़के का दिल को छोड़ दिया। लड़का कहता है मम्मी मुझे कुछ बोल देना पर उसको मत बोलना जो मेरे दिल में बसती है मम्मी मुझे बोलना पर उसे मत बोलना। गाली किसको दी? उसको। उसी तरह राम जी का कोई भक्त है, शिव जी का कोई भक्त है, शंकर का कोई उपासक है, भगवान का कोई उपासक है जो भगवान के निरंतर जाप में, अनुष्ठान में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में डूबा रहता है, उसका जवाब वो शिव भक्त कोई गाली भी देता है, शिव भक्त जवाब नहीं देता। शंकर का भक्त कभी अपशब्द नहीं कहता, जवाब का इंतजार करता है, क्योंकि देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती। वो एक दिन जवाब सबको देता है। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे नहीं देखा पर जोगी भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़े बोले तू बेड़ा मेरी लगी पड़ी तीनों बाबा तू आप जवाब बोल। वो बैठा है सबका दादा, सबका बाबा, सबका पिता, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव। कोई उसे भंगेड़ी कह देता है, कोई उसे गंजेड़ी कह देता है, कोई उसे बैरागी कह देता है, कोई उसे त्यागी कह देता है, कोई उसे जटा जूट वाला कह देता है, कोई उसे तंत्र कह देता है, कोई उसे मंत्र कह देता है। पर मेरा शंकर तो अड़भंगा सबको स्वीकार कर कर सबका कल्याण कर देता है। वो शिव है, वो शिव। उसकी भक्ति कैलाश सुना लग रहा है। पार्वती जी शिव जी की आराधना कर रही है, एकांत में बैठकर याद कर रही है पार्वती जी शिव को, एकांत में बैठी बस याद कर रही, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई पूजन नहीं। पार्वती जी बस बैठी है क्योंकि मछुआरे की बेटी है, पूजन का विधान नहीं जानती है, निभाना तो पड़ेगा जिसके घर में जन्मी है। अनुष्ठान नहीं जानती पार्वती जी, मंत्र नहीं जानती पार्वती जी, पार्वती जी कोई तंत्र नहीं जानती, मंत्र नहीं जानती, क्योंकि मछुआरे के घर में जन्म ले ली, बच्ची का नाम पार्वती रख दिया। बस एक वृक्ष के नीचे मौन होकर बैठ जाती है और स्मरण करती है शिव को प्रणाम। कभी नमः शिवाय बोलोगे तो शंकर को नमन है, ओम नमः शिवाय बोल रहे हो तो शंकर को नमन है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो तो शंकर को नमन है। जप रही है, प्रणाम कर रही है शिव को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप दिन भर बोलते रहते हो, उसका मतलब ये शंकर को नमन करना, प्रणाम करना, बाबा को प्रणाम, बाबा को प्रणाम। आप बार बार किसी को प्रणाम करिए, बार बार प्रणाम करिए, इतना खुश हो जाता है। बताओ मेरा नाम लेकर मुझे प्रणाम कर रहा है, बार बार पुकार रहा है, मुझे प्रणाम कर रहा है, भूलता ही नहीं है। हर क्षण सुबह से उठेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, प्रणाम कर लिया। दिन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, रात में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सुबह से शाम तक कितनी बार प्रणाम करता, कितनी बार, कितनी बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर को एक पत्र, शिव को प्रणाम करने का फल देखिए, केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने का फल देखिए। सुबह से शाम तक बेटे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हैं। वो बच्चों का, दोनों बेटों का फोटो लगा रहा हूं, पहले बेटों का फोटो देखिए, दोनों बच्चों का फोटो देखिए, दोनों लड़कों का फोटो देखिए। अब वो दोनों लड़कों का फोटो देखने के बाद अब उस पत्र पर ध्यान दें। श्रीमती गिरीश देशमुख, पति का नाम श्री नरेंद्र कुमार देशमुख, ग्राम निकुम, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। अच्छा, इसी गांव से, वाह, धन्यवाद। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। जिला निकुम गांव की हैं, आ जाइए। निकुम, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की रहने वाली। मेरे दो बेटे हैं, दोनों मेडिकल ब्रांच में इंजीनियरिंग किया है। बड़े बेटे का चयन जिंदल स्टील में हो गया था, छोटे का भी अच्छी जगह नौकरी लग गया था, पर दोनों ने विचार करा कि हमें प्राइवेट जॉब नहीं करना। दोनों बेटे 4-5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। इस बीच में उनको कभी एग्जाम निकल जाता, प्री एग्जाम निकल जाता, कभी इंटरव्यू निकल जाता, कभी
और निकल जाता, पर बच्चों का सिलेक्शन 4 से 5 साल तक नहीं हुआ। आखिरी में एक बार बेटे ने आपका मोबाइल पर कथा सुन ली, टीवी पर कथा सुनने का मन कर लिया, शिव जी के मंदिर जाती, झाड़ू पोछा लगाना प्रारंभ करा, शिव जी को प्रणाम करा, प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। और बच्चों ने जो स्मरण करा, कह दिया मां अब तो सरकारी नौकरी लगकर रहेगी, क्योंकि वो महाराज कहता है कि मेहनत 4 गुना करो, सियोर वाला महाराज कहता है पढ़ाई 4 गुना करो, मेहनत 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो और शिव जी पर भरोसा करो, अब तो मेरी नौकरी लगेगी। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरे बच्चों ने कठिन परिश्रम कर कर दोनों बेटे शुभम देशमुख और शुभांशु देशमुख दोनों की नौकरी बाबा की कृपा से 1 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण बैंक असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के पद पर और दूसरे की कोड़ा गांव में बैंक में नौकरी लग गई। मैं दोनों की ओर से प्रणाम करने के लिए बाबा, सरकारी नौकरी मेरे दोनों बेटों, शिव तत्व इसी को कहता है। आप शंकर को आश्रित हुए, विश्वास, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सब बोलो, सब बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम शंकर को नमन करते हैं, बार बार प्रणाम करिए, बार बार नमन करिए, बार बार नमन करिए। आज एक बात बोलना चाहते हैं, बड़े ध्यान रखना उस बात का। घर में सेठ जी अगर दानी होते हैं ना, तो जो काम करने वाला नौकर है, सेवक है ना, जब सेठ जी घर में रहते तभी झाड़ू पोछा करने आता है। उसको मालूम है सेठ जी मुझे देखकर कुछ ना कुछ जेब में से निकाल कर दे देंगे। सेठानी अगर धार्मिक है, सेठानी अगर दानदाता है, सेठानी अगर अच्छी है दिल की, तो नौकर नौकरानी सेवा करने, सेविका सेवक आते हैं तो देख कर आते हैं कि ये मेरी सेठानी है ना, जब मैं झाड़ू लगाने जाऊंगी ना चुपचाप से मुझे 200 500 50 रुपए दे देगी। सेठानी अच्छी, सेठानी अच्छी, सेठ अच्छा है। उसी तरह देख लिया सेठ जी जाना है, सर राम राम सीताराम, सेठ जी ने कहा तू रोज रोज मुझे प्रणाम करता है, रोज रोज नमन करता, इधर आ ले 50 रुपए रख। आप जा रहे हो घर के बाहर, कोई झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, आपके सामने रोज आ जाता, रोज आ जाता, आपने निकाल कर ले 50 रुपए रख, चाय पीने ले 10 रुपए रख। अंदर से भाव था, मेरे शंकर भगवान को रोज रोज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंकर जी भी सोचेंगे सुबह से शाम तक एक ही काम बचा है, मेरे को प्रणाम करती रहती है, ले तुझे क्या चाहिए, तेरी झोली खुशियों से भर दे, आ मैं तुझे देता हूं, झोली भर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भैया जी कह रहे हैं दोनों बेटों ने, बाबा की ऐसी कृपा हुई है कि दोनों बेटे ही ब्रांच मैनेजर के पद पर हैं, ये शिव कृपा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण की कथा कर रही है, अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने भावों को। मां जगतजननी बैठकर पेड़ के नीचे भगवान को याद कर रही है, याद करिए। केवल दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से काम नहीं चलेगा। दरवाजे पर कितना भी शुभ लाभ लिख लो, उससे काम नहीं चलेगा। काम तब चलेगा जब अपने दिमाग में दूसरों के प्रति शुभ विचार लाओगे, तो तुम्हारे घर में लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। हम अपनी बुद्धि में शुभ विचार ही नहीं ला रहे। एक महिला बैठी है, जसुमती बांडरे, जसुमती बांडरे, जरा पढ़ के बताओ क्या नाम लिखा है। सो जसुमती बांडरे है ना, बांडरे, रायपुर शंकर नगर से आई हैं। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आ जाओ, बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ। गुरुजी, मैं रायपुर की रहने वाली हूं। आपकी कथा टीवी पर सुन सुन के मन करा कि एक बार कथा पंडाल में बैठकर कथा सुन। और मैं रायपुर की कथा पंडाल में पहुंचकर मैंने कथा सुनी। मैं नहीं जानती कि कथा क्या देती है।
मैंने इतना सुना था कि कथा में आने वालों की अगर सेवा करी जाए, कोई को पानी पिलाओ, किसी को खिलाओ, किसी का मुख झूठा कराओ, जो तुम्हारी बाबा ने दिया हो उसके हिसाब से किसी का मुख झूठा कराओ, सेवा करो, बाबा देता है। मैंने भी मांगा, मेरे बेटे की और बहू की सरकारी नौकरी नहीं थी। मैंने बाबा से विनती करी कि मेरे बेटे और बहू की सरकारी नौकरी लग जाए, और बाबा ने ऐसी कृपा करी। 2024 8 जुलाई को मैं बाबा के धाम पहुंच गई सीहोर, शिव महापुराण की कथा भी श्रवण करी, और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे और बहू की सरकारी नौकरी दोनों की बाबा की करुणा से, कृपा से। और ये सरकारी नौकरी भी लगी तो यूके में लगी, वहां की सरकार। ये शिव की उदाहरण, ये शंकर की। आपका जरा सा भजन कीर्तन स्मरण, जरा सा भजन कीर्तन स्मरण, जरा सा मंत्र जाप, जरा सा नाम जाप आपको शिव के करीब। करो प्रणाम। सेठ जी दिख गए, प्रणाम कर लिया। राम राम साहब, जय श्री कृष्णा साहब, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। प्रणाम कर, बार बार प्रणाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना मतलब बार बार प्रणाम करना। मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, शंकर को प्रणाम करता हूं, नमन। पार्वती जी ने स्मरण किया शिव जी का, शिव जी करुणा करें। शंकर ने करुणा करी। और क्या करुणा मेरे बाबा ने करी, देखिए। शिव जी ने नंदी को भेजा, नंदी कुछ भी करो, पार्वती को कैलाश पर लेकर आओ। वो मुझे याद कर रही है, मुझे स्मरण कर रही है, मैं उसके बिना और वो मेरे बिना नहीं रह सकती। नंदी ने आकर हाल चाल देखे तो पार्वती जी से निवेदन करा, माँ बाबा आपको याद कर रहे हैं, चलिए। पार्वती जी ने कहा, मैं मृत्यु लोक में एक परिवार की बेटी हूं, बेटी अगर ऐसी चली जाएगी तो माँ बाप को कितना सुनना पड़ेगा। अगर घर की बेटी ऐसे चले जावे तो माँ बाप को कितना सुनना पड़ता है। लोग गलत गलत बात कहते हैं, गलत गलत शब्द कहते हैं, मैं ऐसे नहीं जा सकती, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। तो फिर पार्वती जी ने कहा, बाबा भोलेनाथ जी से कहो पृथ्वी पर कैलाश छोड़कर आए, मछुआरों की बस्ती में मेरे साथ पाणी ग्रहण संस्कार करें, मुझे ब्याहें और लेकर जा। पार्वती जी ने जैसे कहा तो नंदी ने कहा, शिव जी यहां आकर तुमको विवाह कर कर कैसे लेकर जाएंगे? तुम तो मछुआरों की बेटी बन गई, क्या शंकर जी मछुआरों के बेटे बनेंगे? मैं नहीं जानता। अब शिव जी जाने